हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वाले वीडियो में हमने टाइम और जो हमारे पास डिस्टेंस वगैरह वाले क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 53 तक मैंने आपको सिखाया। इस वाले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क और पाइप और सिस्टम वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व करेंगे। दोनों आपस में रिलेटेड हैं। जैसे टाइम एंड वर्क होता है वैसे ही पाइप वाला भी क्वेश्चन होता है। आइए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सभी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। और प्रीवियस वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। और जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊंगा उन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। साथ ही जो नोट्स वगैरह मैं बना रहा हूँ ना, उसके लिए भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो 54th वाले में क्या बोल रहा है, ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। यानी कोई भी एक काम है तो उस काम को करने के लिए दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। तो ए जो है ना वो बी से 10 दिन पहले ही काम को कर देता है। बी जितना भी समय लगाता है उस काम को करने में, तो ए जो है 10 दिन पहले ही 10 दिन कम लेता है समय। ठीक है, तो इफ़ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, यानी ए और बी मिल करके अगर काम कर रहे हैं और दोनों मिल करके 12 दिनों में काम को कंप्लीट किए, तो फाइंड द टाइम टेकन बाई बी। तो बताइए बी जो है वो उस काम को अगर अकेले करता ना तो फिर कितने दिनों में कंप्लीट करता। चलिए पता करते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। तो देखो सॉल्यूशन यहाँ पर बनाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास 8 में भी समझाया है, 9 में भी समझाया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ जल्दी से, कि टाइम और वर्क जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि अगर टाइम आपको किसी भी काम को लग रहा है करने में 10 दिन, ठीक है, अगर किसी भी काम को आप कर रहे हो और 10 दिनों का समय लगा रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका जो वर्क है ना वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो टाइम और वर्क हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर वर्क आप लोग कभी भी कर रहे हो, वर्क जो है वो आपका अगर मान लो 2/5 है, तो जो टाइम लगेगा वो 5/2 लगेगा। इस तरीके से होता है। ठीक है, तो कभी भी अगर अपने को टाइम दिया हुआ है तो हम लोग उसको वर्क में कन्वर्ट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, तो फटाफट सॉल्व होता है। जैसे कि देखो हमसे यहाँ पर पूछा है बी जो है कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो x दिनों में कंप्लीट करेगा। तो जो a है वो कितने दिनों में करेगा, तो देखो b से वो 10 दिन कम ले रहा है ना, तो b जो है अगर x दिन में कर रहा है तो a जो है x से 10 दिन कम में कर देगा। तो x - 10 days जो होगा वो a का a जो है ना वो इतने टाइम लेगा। ठीक है, अब दोनों का जो टोटल टाइम है, यहाँ पर आप लोगों को टोटल टाइम टेकन बाई ए एंड बी, ए और बी मिल करके दोनों कितना टाइम ले रहे हैं भैया, तो दोनों मिल करके 12 दिनों का समय ले रहे हैं। तो ये सभी हमारे पास क्या निकला हुआ है, टाइम निकला हुआ है। अब आप लोग इसको उल्टा कर दीजिए, तो इससे आप लोग को क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा। तो यहाँ पर बी का जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा भैया, तो बी का जो टाइम है वो x डेज है, तो 1/x हो जाएगा बी का वर्क। उसी तरीके से ए का अगर अपन वर्क देखें तो वो कितना हो जाएगा, तो ए का टाइम जो है x - 10 है, तो इसको 1/x - 10 कर दो, तो ये हमारा ए का वर्क हो जाएगा। और उसी तरीके से इन दोनों का मिला करके वर्क a प्लस बी दोनों का मिला करके जो वर्क होगा वो कितना होगा, तो a प्लस बी दोनों मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं ना, तो 1/12 जो होगा इन दोनों का वर्क हो जाएगा। अब ये वाला वर्क और ये वाले वर्क को अगर ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला वर्क आ जाएगा, क्योंकि ये जो है a प्लस बी का मिला करके वर्क निकला है ना, और ये a बी का वर्क है और ये वाला a का वर्क है। तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अब b वाले वर्क में यानी 1/x में ऐड कर देंगे a के वर्क को, यानी कि 1/में x - 10 को, तो दोनों का हमारा वर्क निकल जाएगा जो कि 1/12 है। इतना समझ में आ गया। अब बस यहीं से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका इक्वेशन बन गया है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। नीचे में आप लोग x और x - 10 देख रहे हैं, तो x और x - 10 लिख लीजिए एलसीएम। इससे ये कट हो जाएगा, x - 10 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 10 ही आएगा, प्लस की साइन लगा लीजिए। यहाँ ये और x - 10 से x - 10 कट हो जाएगा, तो x बचेगा, x के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1x x हो जाएगा। इक्वल को साइड में 1/12 है तो उसको उतार लो। अब इसे सॉल्व करके इधर ट्रांसफर कर लो और इसको इधर ले आओ। तो ये तो मेरा x और x 2x हो जाएगा। यहाँ पर मैं 2x लिख लेता हूँ, माइनस में 10 लिख लेता हूँ। इधर हमारे पास 12 ऊपर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। हम लोग इधर इसको भी ट्रांसफर ही कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हमारे पास 1 पहले से है तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। मैं इसका ब्रैकेट भी खोल देता हूँ, x और x से मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर और इन दोनों का होगा तो माइनस का 10x, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आ जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके सबको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24x, ठीक है, और माइनस में 120 इक्वल टू साइड में x² माइनस में 10x। अब सब उधर ले जाएंगे तो 0 इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस में 10x, ये प्लस वाला इधर जाकर के माइनस का 24x हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस का इधर जाकर के प्लस में 120 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू x² माइनस में 34x और प्लस में 120। पूरी इक्वेशन को इधर ले आइए, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है इस तरीके से लिखने से, x² माइनस में 34x प्लस में 120 इक्वल टू 0। तो 34 को हम लोग किस तरीके से स्प्लिट
स्प्लिट कर सकते हैं ताकि प्लस माइनस करने पर 34 ही आए, तो 30 और 4 में कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 34 जब 120 होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में 30x और माइनस में 4x, तो ये हो जाएगा माइनस का 34x और 34 जब 120 भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 120 इक्वल टू 0 कर लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लो, तो x माइनस 30 आ गया। इन दोनों से -4 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ भी हमारे पास x माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होता है। इक्वल टू साइड में 0 कर दिए, ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, तो x माइनस 30 पहला वाला और फिर x माइनस 4 दूसरा वाला, ठीक है, x माइनस में 4 इक्वल टू साइड में हमारे पास 0 आ गया। तो अगर अपन यहाँ से x माइनस 30 लेते हैं तो इक्वल टू 0 होगा, तो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 30 हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा प्लस वाला 4 हो जाएगा। अब आप ही दिमाग लगाओ कि इसमें से कौन सा सही आंसर है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। दोनों देखो मिल करके जो काम कर रहे थे, a और b मिल करके जो काम किए तो 12 दिनों में कंप्लीट किया। तो यहाँ पर अगर जो B है वो क्या करेगा, वो तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ही समय लेगा ना, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोला गया था जो A है वो कम समय ले रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा जो B का टाइम होगा वो 30 डेज होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग B का जो है यहाँ पर 30 डेज लेंगे, क्योंकि A का जो टाइम होगा वो हमारा कम है। हम लोग से क्वेश्चन में बोला है कि A जो है वो कम समय में काम को कंप्लीट कर दे रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू निकालें और x के बदले में अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 माइनस में 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर रखूँगा -10 करूँगा तो -6 आ जाएगा ना, तो नंबर ऑफ डेज निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि हम लोग माइनस वाला यानी जो 4 है जो छोटा नंबर उसको हम लोग नहीं ले सकते, इसीलिए x का जो वैल्यू होगा वो 30 डेज ही होगा। तो यहाँ पर जो 30 इसका फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नीचे तो पूरा सेम टू सेम पहले की तरह ही है, मीन इसका स्टार्टिंग का रहता है। बस ये वाला चीज़ ध्यान रखना कि टाइम और वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टाइम दिया हुआ है उसको वर्क में कन्वर्ट कर दो, उल्टा कर दो और सॉल्व करो, फटाफट आपका आंसर जो निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 and 1/13 आवर्स, यानी कि 2 नल हैं, वो दोनों को अगर एक साथ हम लोग खोलते हैं ना, उस दोनों नल से पानी अगर हम लोग एक टंकी में भरते हैं तो पानी भरने में इतना समय लगता है। इफ़ वन टैप टेक्स 3 आवर मोर दैन द अदर टू फिल द टैंक, यानी कि जो अगर अपन एक एक नल से भरते हैं अलग अलग, तो जो पहला वाला नल है मान लो उसमें से थोड़ा कम पानी आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है दूसरे वाले नल से 3 घंटा ज़्यादा का समय ले रहा है। ओके, जैसे कि मान लो अगर एक नल जो है जो तेज़ चल रहा है, अगर वो 10 घंटे में कंप्लीट कर देता काम को, 10 घंटे में पानी भर देता, तो दूसरा नल है ना वो 13 घंटे लगा रहा है, ऐसा हमसे कहा गया यहाँ पर, ठीक है, +3 हो जा रहा है। तो देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक, तो बताइए कि दोनों को अगर अपन अलग अलग देखें कि वो दोनों कितना कितना समय लगाएंगे टैंक को फिल करने में, तो बताइए कितना समय होगा। आइए पता करते हैं कितना समय होगा। तो देखो इस तरीके से लिखना शुरू करो आप लोग। मान लेते हैं जो हमारा पहला वाला नल है वो टैंक को कितने देर में फिल कर रहा है, तो x आवर्स में फिल कर रहा है। तो जो दूसरा वाला होगा जो थोड़ा स्लो चल रहा है वो हमारा x + 3 आवर लगा लेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला गया है ना 3 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है, तो दूसरे वाले को हम लोग x + 3 आवर लिखेंगे। अब जो टोटल टाइम ले रहा है पहला वाला और दूसरा वाला मिला करके, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों ने मिल करके जब पानी भरा तो 3 and 1/13 आवर में कंप्लीट किया है। तो बस यहीं से हम लोग इन सभी का वर्क निकालेंगे, इसको उल्टा करेंगे और आंसर आ जाएगा। पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो जल्दी से। तो 13 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 13 3 = 39, उसके बाद 1 प्लस कर दोगे तो 40, तो ये आ जाएगा 40 / 13 आवर, ठीक है। ये अभी हमारे पास टाइम निकला हुआ है। तो अब यहाँ पर हम लोग वर्क निकालेंगे। नाउ वर्क ऑफ फर्स्ट टैप, पहला वाला जो हमारा नल है उसका वर्क कितना हो जाएगा, तो अगर वो x आवर समय ले रहा है तो वर्क इसका उल्टा हो जाएगा 1/x। उसी तरीके से सेकेंड वाला जो टैप है ना, पहले दूसरा वाला जो नल है उसका टाइम वर्क कितना हो जाएगा, तो 1 में x + 3 हो जाएगा, क्योंकि टाइम x + 3 था तो इसके नीचे वाला 1 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर जो टोटल वर्क हो रहा है, टोटल वर्क जो कि ए और पहला और दूसरा वाला दोनों मिल करके कर रहे हैं, है ना, तो वो कितना हो रहा है भैया, तो यहाँ पर से बस ये टाइम को उल्टा कर दो, 13 को ऊपर ले जाओ और 40 को नीचे ले आओ, तो ये हमारा टोटल वर्क है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख के हम लोग जानते हैं कि जो टोटल वर्क है वो पहले और दूसरे वाले ने मिल करके ही तो किया है ना, तो पहले वाले का वर्क यानी 1/x उसमें ऐड कर दो दूसरे वाले का वर्क यानी कि 1 में x + 3, तो दोनों को मिला करके 13/40 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इक्वेशन बन गया। तो देखा पिछले क्वेश्चन में अगर आपने समझ लिया एक बार टाइम एंड वर्क तो आगे आपको आसान लगेगा। नीचे में हम लोग फिर से वही काम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x + 3 आ जाएगा, इस तरीके एलसीएम ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 3 आएगा, ये यहाँ से ये कट हो गया तो x बचेगा, तो ऊपर में मल्टीप्लाई होकर के x आ गया, इक्वल टू साइड में 13/40 हो गया। तो यहाँ पर से हमारे पास ये बन गया 2x, ठीक है, प्लस में 3, नीचे में हमारे पास x² प्लस में 3x, ठीक है, इसके अंदर से मल्टीप्लाई हो गया तो इक्वल टू साइड में 13/40 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 42 = 80x और फिर 40 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 आ जाएगा। इसका इधर ले जाएंगे तो 13x² हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 13 3 = 39x हो जाएगा। सबको हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 0 = 13x²
प्लस में 39x जो पहले से वो लिख लो, उसके बाद इसको ले जाएंगे तो माइनस का 80x हो जाएगा, और फिर ये वाला इधर जा करके हमारे पास प्लस में 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 0 इक्वल टू हो जाएगा 13x²। ठीक है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो साइन भी माइनस की लगेगी, तो 41x और प्लस में 120 हो गया। तो अब हम लोग इसको इक्वेशन के अच्छे से फॉर्म में लिख लेते हैं। 13x² हो गया माइनस में 41x प्लस में 120 इक्वल टू साइड में 0 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपने को 120 का 13 से मल्टीप्लाई करके देखना है कि बीच वाले टर्म को जो है ना कितना लेकर के आना है। तो 120 का जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 156 तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा और ये 0 आ गया, यानी कि 1560 आ रहा है। तो हम लोग 1560 लेकर के आना है, बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1560 आ जाए। तो चलिए जल्दी से इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 का टेबल में 2 7 जा हो जाएगा, 2 8 जा हो जाएगा, फिर 0। फिर 2 का टेबल में 39 टाइम पे हमारे पास 78 हो जाएगा, फिर 0। फिर 2 का टेबल में देखो 2 1 जा 2 हो गया, फिर यहाँ पर हमारे पास आगे जाएगा तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, उसके बाद 1 आगे गया तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अभी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 9 और 1 10 और 5 15 होता है, तो 3 6 जा 18 कर लो, 1 आगे गया तो 3 5 जा 15 कर लो। अब 5 से हो रहा है, 5 का टेबल 13 टाइम पे 65 और फिर 13 1 जा 13 होता है। तो एक काम करो जल्दी से 13 5 जा 65 कर लेते हैं, और ऊपर में हमारे पास 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर से अगर अपन 65 में से 24 को माइनस करते हैं है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 41 आ जाएगा। और साथ ही साथ 65 और 24 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1560 भी आ जाएगा। तो हम लोग वही काम करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 13x²। यहाँ पर हम लोग को आंसर माइनस में लेके आना है, तो बड़े नंबर को माइनस में ले लेंगे 65 को, तो माइनस में 65x और प्लस में 24x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस हमारा माइनस होकर के 41 भी आ जाएगा, और प्लस में 120 है, तो ये दोनों हमारे पास सॉल्व होकर के इतना भी आ जाएंगे। लेकिन एक सेकेंड ना, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए मुझे लग रहा है ना क्योंकि देखो यहाँ पर ये माइनस में ले लिया है और ये मैंने नंबर प्लस में लिया है, तो माइनस और प्लस जो होगा हमारे पास माइनस में आ जाएगा, लेकिन हमारा इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो तो पॉजिटिव है, तो यहाँ से हमारा आंसर जो है गलत हो सकता है। इसका मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है दया। गड़बड़ क्या पता है, ये 120 को मैंने इधर ले जाना तो बेचारे को प्लस का प्लस ही कर दिया, उसको माइनस करने ही भूल गया। तो इसको मैं जल्दी से माइनस कर लेते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ भी ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब हमारा सही चल रहा है। अब देखो प्लस माइनस हमारा मल्टीप्लाई भी जब होगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकलेगा ना वो माइनस में निकलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। इक्वल के उस साइड में हमारा 0 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, तो 13 मिल रहा है, तो 13 और दोनों में x भी है ना, तो 13x कॉमन ले लो, तो हमारे पास x बच जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा, क्योंकि 13 5 65 होता है। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं भैया यहाँ पर से, तो हम लोग को x रखना है ना, यानी कि 24 पूरा बाहर लेना पड़ेगा, तब तो x यहाँ पर बचेगा, और माइनस में यहाँ भी 5 हो जाएगा। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 120 आ जाएगा। इक्वल की साइड में 0 है, तो हमारे पास x - 5 हो गया एक कॉमन टर्म, और दूसरा वाला 13x प्लस में 24 हो गया। इक्वल की साइड में 0, तो अगर अपन x - 5 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू प्लस वाला 5 हो जाएगा, और अगर अपन 13x प्लस में 24 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा 24 इधर जाकर के माइनस का 24 हो जाएगा और 13 डिवाइड में हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारा ये निगेटिव में आ जा रहा है, और अगर निगेटिव हम लोग लेते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो हम लोग निगेटिव में नहीं लेने वाले हैं टाइम को। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा x का वैल्यू है, जो पहला वाला टैप जो टाइम लेगा वो 5 आवर लेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जल्दी से, फर्स्ट टैप का जो टाइम है, ठीक है, यहाँ पर अब अपना टाइम पूछा था ना, तो वो कितना टाइम लेने वाला है, तो 5 आवर लेने वाला है। और उसी तरीके से जो सेकंड वाला नल था वो 5 में 3 घंटे ज़्यादा ले रहा था समय, तो ये हो जाएगा 5 + 3 = 8 आवर्स। तो ये दूसरे वाले नल का निकल गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 55 भी कंप्लीट हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, बस पिछले बार आवर में दिया हुआ था, इस बार मिनट में दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर, 2 पाइप मिल करके काम कर रहे हैं। पिछले बार नल दिया हुआ था, इस बार पाइप दिया हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ है। तो 2 पाइप मिल करके काम कर रहे हैं, पानी की टंकी फुल कर रहे हैं, तो 11 and 1/9 मिनट्स में पानी की टंकी फुल हो जा रही है। इफ़ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द अदर, यानी एक जो पाइप है दूसरे वाले पाइप से 5 मिनट ज़्यादा समय लेता है टू फिल द टैंक सेपरेटली, यानी कि अगर अलग अलग भरे ना दोनों को, तो अगर एक पाइप जो है मान लो 10 मिनट ले रहा है तो दूसरा वाला पाइप जो होगा 15 मिनट लेगा, +5 लेगा। ठीक है, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली, यानी कि दोनों पाइप का आप लोग अलग अलग पता लगाइए कितना समय लगाएगा। तो जैसे इसको सॉल्व किए थे सेम टू सेम ये भी सॉल्व होगा।
तो देखो जैसे मैंने पिछले बार लिखा था, सारी चीज़ें सेम टू सेम लिख लेना है आपको कि पहला वाला टाइम जो है ना, पहला वाला जो पाइप है वो x मिनट लगाएगा, तो जो दूसरा वाला पाइप है वो 5 मिनट ज़्यादा लगा रहा है, इसलिए x + 5 मिनट उसका टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम हमसे क्वेश्चन में बोला गया है 11 एंड 1/9। इसको हम लोग मिक्स इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, तो 11 का 9 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दो तो 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 डिवाइड बाई में 9 मिनट्स। ये हमारे पास क्या निकल करके आया है, टोटल टाइम निकल करके आया है। अब हम लोग वर्क निकालेंगे यहाँ से, तो वर्क किसका किसका निकलेगा, पहले तो फर्स्ट वाले पाइप का, फर्स्ट पाइप का जो वर्क है वो कितना हो जाएगा 1/x। सेकेंड वाला जो पाइप है उसका वर्क निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई में x + 5, और जो टोटल वर्क निकलेगा दोनों का मिला करके टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हमारे पास टोटल टाइम था, तो बस इसका उल्टा हो जाएगा 9/100 इसका टोटल वर्क। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा जो टोटल वर्क है वो इन दोनों को मिला करके निकल रहा है, यानी कि 1/x में प्लस कर देंगे 1 में x + 5, तो टोटल वर्क हमारा 9/100 निकलेगा। एकदम पिछला क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम बनाना है। नीचे हमारे पास वही हो जाएगा x और x प्लस में 5, ऊपर में हमारे पास x + 5 आ जाएगा, उसके बाद इधर हमारे पास x आ जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में हमारे पास 9/100 आ गया। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x + में 5, उसका मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इधर हमारे पास 9 है, इन दोनों को इधर ले जाओ, है ना, तो हमारा ब्रैकेट सॉल्व करके ले जाते हैं, इधर x का स्क्वायर हो गया और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, समझ में है ना। इसको मैं सॉल्व करके यहाँ 9 के पास ले गया हूँ और इस 100 को मैंने इधर ले आया हूँ। तो अभी हमारे पास कितना हो जा रहा है भैया, 100 × 2 = 200x हो गया, प्लस में हमारे पास 500 हो गया, इक्वल को साइड में 9x² हो गया, और प्लस में 9 × 5 = 45x। हम लोग स्क्वायर लोग को यानी कि सबको उधर ले जाते हैं, तो 0 = फिर से वही हो जाएगा 9x² प्लस में 45x, ये 200 जो इधर आकर के माइनस का 200x हो जाएगा, और ये प्लस वाला इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। इस बार इसको गलती नहीं करना है। तो 0 = हो गया 9x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो 200 में से 45 माइनस होगा तो 155 आ जाएगा, और माइनस के साथ आएगा क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। उसके बाद माइनस का 500 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इक्वल टू तो इधर ही लगा दिए हैं, तो अब सबको दम वापस ले आओ ताकि अच्छा दिखे थोड़ा सा। x² माइनस में 155x हो गया और माइनस में 500 हो गया। आप लोग ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन आदत है ना राइट में इक्वल के राइट में 0 लिखने की, इसलिए हम लोग को ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इतना बन रहा है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 155 आगे बड़ा नंबर है, और यहाँ पर हमारे पास बन गया है कितना, तो 9 5 जो हमारे पास 45 होकर के आता है। तो इसको तो हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। तो हम लोग कहाँ पे चेक कर लेते हैं, इस साइड चेक करते हैं ना, पेज वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, इधर हम लोग को सॉल्व करने में फिर दिक्कत होगा। तो हमारे पास देखो 9 का 5 से टेबल पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 0 भी हैं। ठीक है, 45 के साथ ये 2 0 उतर जाएंगे, तो बीच वाले नंबर कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 4500 आ जाए। तो हम लोग इसको ही फैक्टराइज करके देख लेते हैं, ये हमारे पास किससे डिवाइड हो रहा है, तो पहले तो हमारा 2 से जा रहा है ना, तो हम लोग पहले फिर 5 से कर लेते हैं, बड़े नंबर से पहले करते हैं, जल्दी जल्दी होगा। 5 9 जा हो जाएगा हमारे पास, उसके बाद 2 0 उतर गया, फिर 5 से कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5, उसके बाद 4 आगे गया तो 5 8 जा 40, और ये 0 उतर जाएगा। अभी भी हमारे 5 से ही हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, तो 5 से फिर से कर लेते हैं, 5 3 जा 15 हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 3 आगे गया तो 5 6 जा 30 हो गया। अब 2 से कर लेते हैं, 2 का टेबल फिर 3 से कर लेते हैं, पहले 3 के टेबल में हमारे पास 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 के टेबल में जाएगा 3 4 जा 12, अब 2 2 जा हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब हम लोग को बनाना कितना है भैया, तो 155 बनाना है इन नंबर्स का यूज़ करके। कैसे बनाया जा सकता है, बड़ा नंबर हम लोग को तो लेना पड़ेगा, इतना तो कन्फर्म है कि बड़े बड़े नंबर 2 बनेंगे हमारे पास। तो कौन कौन से बड़े 2 नंबर्स हम लोग ले सकते हैं, 5 5 जो हमारा 25 हो रहा है ना, यानी कि हम लोग को देखो 55 बनाना है तो लास्ट में 5 तो आएगा ही कहीं ना कहीं से, चाहे इधर से आए चाहे उधर से आए, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। 5 5 जब मैंने 25 ले लिया, ठीक है, 25 5 जब मेरे पास 125 हो जाएगा, तो यहाँ तक 125 आ गया। अब मैं देखता हूँ कि इन लोग को सॉल्व करने से मेरे पास 30 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो 3 3 जा 9, 9 2 जो हमारे पास हो जाएगा 18, ठीक है, और हमारे पास 18 2 जो हो जाएगा 36, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये 125 और फिर ये 36 हमारा 155 से बड़ा हो जाएगा। तो अब हम लोग इधर से लेके देखते हैं, अगर मैं इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, और 9 2 जा हो जाएगा 18, तो ये हो गया हमारे पास 18, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 25 भी था। तो अब अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे, 180 में से अगर 25 माइनस करोगे तो 155 आ जाएगा, और साथ ही साथ 180 और 25 को मल्टीप्लाई होगा तो इतना भी आ जाएगा, यानी कि हमको इसको 180 और 25 में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x का स्क्वायर माइनस में 180x, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन रखूँगा ताकि मेरा जल्दी सॉल्व हो, और प्लस में हमारे पास 25x, ठीक है, बड़े नंबर में माइनस साइन रखने का ये रीज़न है कि आंसर में माइनस आना चाहिए। फिर माइनस में 500 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से हमारे पास 9 भी कॉमन मिल रहा है और x
भी कॉमन मिल रहा है, तो 9 और x दोनों को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास x माइनस में 20 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 9 2 18 और ये 0 उतर जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों में से आप 25 को बाहर निकाल लो तो यहाँ भी हमारे पास x माइनस में 20 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 25 2 हमारे पास 50 हो जाएगा और ये 0 उतर जाएगा। इट मीन्स हमारा x माइनस 20 एक कॉमन फैक्टर हो गया और दूसरा 9x प्लस में 25 हो गया इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि x माइनस 20 से ही आंसर निकलने वाला है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। इधर वाला लेकिन निकाल के दिखा देंगे एग्जाम में कि 9x प्लस में 25 अगर इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस की 25 डिवाइड बाई 9 हो जाएगी, जो कि गलत है। निगेटिव में आंसर नहीं हो सकता हमारे पास वर्क जो है, सॉरी टाइम जो है। इसका मतलब कि जो पहला वाला जो टाइम लग रहा है ना, टाइम किसका, तो फर्स्ट वाले पाइप का। तो पहले वाले पाइप का जो टाइम है वो हमारा x हमने माना था, तो वो हमारे पास हो जाएगा 20 मिनट्स। और जो सेकेंड वाला हमारा पाइप है उसका टाइम कितना हो जाएगा भैया, तो वो हमारा 20 में से कितना एक्स्ट्रा ले रहा था, 5 मिनट और ले रहा था ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 मिनट्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 56 जो होता है वो कंप्लीट है। आई होप ये भी क्लियर हो गया वो अच्छे से। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। देखो लास्ट क्वेश्चन भी जो है वो भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सिमिलर है। यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहा है कि 2 वाटर के नल हैं, ठीक है, जो कि एक खाली टैंक को फिल करने के लिए 6 घंटे का समय लगाते हैं, दोनों मिल करके फिल करते हैं। तो अगर द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर यानी कि जो बड़ा वाला हमारा टैप होगा, जो बड़ा वाला नल होगा, टेक्स 9 आवर्स लेस देन स्मॉलर वन, यानी कि जो बड़ा वाला नल है ना वो छोटे वाले नल से 9 घंटा कम समय लगाता है। यानी कि छोटा वाला नल अगर मान लो 12 घंटे में पानी फिल कर रहा है तो बड़ा वाला जो नल होगा 12 में से 9 माइनस करो तो 3 घंटे में फिल कर देगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, ऐसा हमसे क्वेश्चन है बोल रहा है। तो टू फिल द टैंक सेपरेटली, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो देखो उसी टाइप से है ना कि अलग अलग अगर अपन फिल कराएं तो कितना टाइम लगेगा, आइए पता करते हैं कितना टाइम लगेगा। सो हम लोग सारी चीज़ों को सेम टू सेम लिख लेंगे पहले की तरह ही। मान लेते हैं जो छोटा वाला हमारा नल है वो x घंटे लगा रहा है, x आवर्स लगा रहा है पानी फिल करने में, तो जो बड़ा वाला है वो 9 घंटे कम समय लगा रहा है, तो x में से 9 माइनस कर देंगे इस बार, तो x माइनस 9 आवर होगा समय बड़े वाले के लिए। टोटल समय जो है हमको दिया हुआ है 6 आवर। अब हम लोग आ जाते हैं इसके वर्क के पास, इसका उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे वर्क, तो पहला वाला जो हमारा स्मॉलर वाला है, स्मॉलर टैप का जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/x। लार्जर वाला जो हमारे पास टैप है उसका वर्क कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 में x माइनस 9। और जो हमारे पास टोटल वर्क होगा तो टोटल टाइम का उल्टा हो जाएगा टोटल वर्क, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/6, क्योंकि 6 है तो 6 का उल्टा 1/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से आप लोग वही चीज़ लिखो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों वर्क को मिला करके हमारा टोटल वर्क निकल रहा है, यानी कि 1/6 में प्लस कर रहे हैं हम लोग 1 में x माइनस 9, तब जाकर के हमारे पास 1/6 निकल रहा है। बस सॉल्व कर लीजिए, नीचे में हमारे पास x और x माइनस 9 हो जाएगा, ऊपर में हमारे पास यहाँ पर x माइनस 9 आ जाएगा। देखो ये कैसे आ रहा है, हम लोग इससे नीचे वाले को डिवाइड देंगे तो x से x कट हो जाएगा, x माइनस 9 बचेगा, उसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 9 आ जाएगा, प्लस की साइन लगा लो। और फिर से वही काम करेंगे, इससे नीचे डिवाइड देंगे तो ये वाले से ये वाला पार्ट कट हो जाएगा, x बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जा x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 1/6 आ गया। हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2x माइनस में 9, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नीचे में हमारे पास x का स्क्वायर और माइनस में 9x इक्वल टू साइड में 1/6 है। मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास 6 2 जा हो जाएगा यहाँ से 6 2 जा 12x, और फिर माइनस के साइन के साथ हमारे पास 6 9 जा हो जाएगा 54। इसको उधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल के राइट में, तो हमारे पास x का स्क्वायर का 1 से होगा तो x स्क्वायर ही आएगा और माइनस में 9x ही आ जाएगा। अब हम लोग सबको उधर ले जाते हैं ना, तो हमारे पास 0 इक्वल टू हो जाएगा, जब इधर ले जाएंगे तो x का स्क्वायर पहले से उधर है, माइनस का 9x पहले से उधर है, ये हमारे पास 12x इधर जाकर के माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस वाला 54 इधर जाकर के प्लस वाला 54 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू x स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा हमारे पास 12 और 9 हो जाएगा 21, हाँ 21x हो गया, और प्लस में हमारा 54 है, पूरा को वापस इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस में 21x प्लस में 54 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अपने को बीच वाले टर्म को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर 21 है और मल्टीप्लाई करने पर 54 आ जाए, तो बहुत ही सिंपल है, 18 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 से हमारा 54 भी होता है और 18 और 3 जो है 21 भी होता है, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 18x माइनस में 3x और प्लस में 54 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस में 18 हो जाएगा, और इधर से हम लोग अगर -3 दोनों में से कॉमन लेते हैं तो ये भी हमारे पास x माइनस 18 हो जाएगा इक्वल टू साइड में 0। तो एक टर्म हमारे पास x माइनस 18 आ गया, दूसरा वाला x माइनस 3 आ गया इक्वल टू साइड में 0। तो अगर x माइनस 18 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस वाला 18 हो जाएगा, और अगर x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा प्लस वाला 3 हो जाएगा। अब फिर से हम लोग वही पहले लोग क्वेश्चन में जिससे फंस गए, दोनों आंसर हमारा सेम आ रहा है, तो हम लोग कैसे चेक
करेंगे, बड़े वाले का चेक करेंगे कि अगर मान लो मैं x का वैल्यू 3 रखता हूँ तो 3 - 9 = -6 हो जाएगा, जो कि गलत है, टाइम हमारा निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है उसको 18 रखेंगे, ताकि हमारा जो आंसर है ना बड़े वाले टाइप का वो पॉजिटिव में निकल करके आए, निगेटिव वाला हमारा गलत हो जाएगा। यानी भले ये पॉजिटिव है यहाँ पर, लेकिन वैल्यू जब पुट करेंगे हम लोग लार्जर वाले के लिए तब निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमारा है ना, इसलिए जो टाइम ले रहे हैं कौन कौन भैया, तो फर्स्ट वाला, या फिर स्मॉलर लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉलर दिया हुआ था वर्ड, तो स्मॉलर टैब जो है उसके लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको 18 घंटे लग रहा है। उसी तरीके से जो बड़ा वाला टैप है यानी कि लार्जर जो टैप है उसको कितना समय लग रहा है, तो छोटे वाले से 9 घंटा कम समय लग रहा है, तो 18 में से 9 माइनस होगा तो 9 आवर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन वर्ड कंप्लीट होता है। और आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा टाइम और ये वाला वर्क वाला क्वेश्चन, जहाँ पर हमको पाइप और सिस्टम दोनों मिला करके दिए हुए थे, दोनों सिमिलर ही कॉन्सेप्ट से बनते हैं, इसीलिए हमेशा मिला करके दिया जाता है। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना अलग टाइप के, उनको भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।